गुड इवनिंग गाइज। सो आज हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन का दूसरा टाइप। ओके, जो है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन या मेथड ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल। इसके पहले वाला पार्ट भी अवेलेबल है हमारे चैनल पे। ठीक है। सो यहाँ पे देखिए कि log x रेस टू 7 डिवाइड बाई एक्स। अभी जब भी मेरे को दिखे ना कि एक इंटीग्रेशन जिसका करना है उसमें log x है और 1/x भी है, तो ये दोनों जब मुझे देखे तो मुझे इमीडिएटली क्या करना चाहिए, log x का जो है उसका वैल्यू मुझे t डालना चाहिए, मतलब उसको सब्सटीट्यूट करना चाहिए। अभी dt बाई डी एक्स क्या आएगा, इट विल बी 1/x एंड dt विल बी dx बाय x, राइट। तो ये आप देखिए, ये वाला साइड जो है आपको इसमें दिखेगा कि dx भी है x भी है, तो इसको हम लोग dt से रिप्लेस करेंगे और log x को t से रिप्लेस करेंगे। तो इक्वेशन क्या आएगा, इंटीग्रेशन क्या आएगा, log x मतलब t का t रेस टू 7 और dt। तो बेसिकली इसका इंटीग्रल क्या आता है, t रेस टू 7 प्लस 1 मतलब 8 डिवाइडेड बाई 8 और ये आपका आ गया प्लस सी। तो इसका मतलब क्या हो गया, टी मतलब क्या है, log x रेस टू 8 प्लस सी बराबर डिवाइडेड बाय 8। तो दिस वाज इट, मतलब इसी तरीके से करना है, इतना ही सिंपल है। ठीक है, मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन। आगे बढ़ते हैं और अगला वाला देखेंगे। जस्ट 1 मिनट। ठीक है। सो ये हो गया और अगला वाला देखेंगे हम लोग। अभी इसमें मुझे क्या ध्यान में आता है कि किसका इंटीग्रेशन क्या है बेसिकली। सो सिमिलर मुझे थोड़ा प्रोसेस करनी है कि मुझे कौन सा इंटीग्रेशन दिख रहा है इसमें। तो ई एक्स और एक्स ई का मुझे डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है। ठीक है, ये बेसिकली ई एक्स और एक्स ई जो है उसका डेरिवेटिव मुझे ऊपर दिख रहा है, क्योंकि ई एक्स का डेरिवेटिव आएगा ई एक्स माइनस वन, सॉरी, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही आएगा और एक्स रेस टू ई का डेरिवेटिव एक्स रेस टू ई माइनस वन आएगा। तो इसको किस तरीके से मतलब कर सकते हैं हम लोग, तो पहले तो ई रेस टू एक्स प्लस एक्स रेस टू ई को हम लोग टी मानते हैं। सो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स ही आएगा प्लस एक्स रेस टू ई माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई ई। ओके, तो ये हो गया। अभी ये टर्म और ये टर्म में तो फर्क है ना, तो फिर कैसे करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि कैसे कर सकते हैं आप। यहाँ पे ई एक्स्ट्रा है, यहाँ में से ई कॉमन निकाला जा सकता है, तो ई कॉमन निकालिए, ब्रैकेट करिए। ई कॉमन निकाला है तो एक्स माइनस वन आएगा, क्योंकि एक ई कॉमन निकाला, प्लस एक्स रेस टू ई माइनस वन तो है ही है। ठीक है, तो ये डी टी इज इक्वल टू, ये डी एक्स उधर जाएगा, ई इंटू ई रेस एक्स टू एक्स माइनस वन प्लस एक्स रेस टू ई माइनस वन इंटू डी एक्स। तो ये जो है आपको टर्म मिल गया, ये दोनों रिप्लेस किए जा सकते हैं यहाँ पे है। तो ये ई एक्स्ट्रा जो है वो इस साइड लाएंगे हम लोग। तो बेसिकली इसका मतलब क्या हो गया, डी बाई डी टी बाई ई इज इक्वल टू ई एक्स रेस टू वन, एक्स रेस टू ई रेस टू एक्स माइनस वन प्लस एक्स रेस टू ई माइनस वन डी एक्स। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेशन को फिर से लिखिए आप, क्या इंटीग्रल बन जाएगा ये बेसिकली, ये आपका बन जाएगा ये डी टी बाई ई डिवाइडेड बाय, ठीक है, क्योंकि डी टी, इस टर्म को, इस पूरे टर्म को हमने क्या किया, इससे रिप्लेस किया। अभी ई रेस टू एक्स एक्स प्लस प्लस एक्स रेस टू ई, तो ई रेस टू एक्स प्लस एक्स रेस टू ई क्या है, टी है, राइट। सो वन ई बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट है। देखिए ई रेस टू एक्स इज नॉट कांस्टेंट, बट खाली ई इज द कांस्टेंट, ओनली ई इज कांस्टेंट, सो वी कैन पुट इट आउटसाइड। वन बाय ई इंटीग्रल ऑफ टी रेस टू माइनस वन, या फिर वन बाय टी इंटीग्रल ऑफ वन बाय टी डी टी। सो इसका इंटीग्रल क्या आएगा, किसी भी चीज का वन बाय टी का वन बाय एक्स का इंटीग्रल क्या आता है, वन बाय ई लॉग टी प्लस सी। ओके, तो लॉग टी मतलब क्या था, वन बाय ई लॉग टी मतलब क्या था, ई रेस टू एक्स प्लस एक्स रेस टू ई रेस टू एक्स प्लस एक्स रेस टू ई प्लस सी। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ध्यान से समझिए कैसे किया हमने।
ठीक है, तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स में क्या जो चीज़ है, मतलब स्पेसिफिक चीज़ें आपको देखने की आदत चाहिए, मतलब आपको ये पता चल जाना चाहिए, जैसे ही ये इक्वेशन आप देखेंगे आपको समझ में आना चाहिए इसमें से मैं ई कॉमन निकाल सकता हूँ, तो उतना कॉमन सेंस मैथमेटिक्स में आपको लगता है, मतलब जो स्पेसिफिक चीज़ें, जैसे वो अर्जुन को खाली वो आग दिख रही थी ना, वो पक्षी जो परिंदे की, उस तरीके से आपको खाली कुछ कुछ चीज़ें जो आपके मतलब की है वो दिखनी चाहिए इक्वेशन में, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। एनीहो, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कौन सा मुझे, मतलब मुझे ढूंढना है कि मेरे को फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। फंक्शन और डेरिवेटिव अगर दिख रहा है मुझे, तो मुझे इमीडिएटली सब्सटीट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं हम लोग, इमीडिएटली जो फंक्शन है उसको टी मान के उसका हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन क्या दिख रहा है मुझे, मुझे ये दिख रहा है कि ये फंक्शन है एक्स रेस टू थ्री, या फिर वन प्लस एक्स रेस टू थ्री पूरा फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव ऊपर है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल पुट टी इज इक्वल टू ए वन प्लस एक्स रेस टू थ्री। सो डी टी बाय डी एक्स कितना आ गया, ये आ गया थ्री एक्स स्क्वायर। ओके, थ्री एक्स स्क्वायर, दैट इज वाई डी टी इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स। सो नाउ वी विल रिप्लेस थ्री एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स। ओके, सो थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स मतलब क्या हो गया, डी टी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, क्या एक्स क्यूब क्या था, ये था टी। सो ये फंक्शन क्या हो गया आपका, बेसिकली इसका इंटीग्रल क्या निकालेंगे आप, इंटीग्रल ऑफ टी रेस टू वन बाय माइनस वन बाय टू, राइट, माइनस वन बाय टू डी टी। सो ये क्या आएगा, टी रेस टू माइनस वन बाय टू प्लस वन बाय प्लस वन डिवाइडेड बाय माइनस वन बाय टू प्लस वन। इंटीग्रेशन में हम लोग ऐसे करते हैं, हम लोग परसों देखे थे, प्लस सी। सो ये क्या है, टी रेस टू वन बाय टू डिवाइडेड बाय वन बाय टू प्लस सी, मतलब क्या, टू, ये ऊपर होके टू हो जाएगा। टी मतलब क्या है आपका, टी मतलब है वन प्लस एक्स क्यूब। सो टू इंटू वन प्लस एक्स क्यूब रेस टू वन बाय टू प्लस सी, ये आपका राइट आंसर है। समझ में आ रहा है आपको, समझ लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, देख लीजिए क्या क्या किया है, ठीक है, देख लीजिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सो ये तीन टाइप के एग्जाम्पल मैंने दिए थे आपको, एक होमवर्क के लिए मैं और एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, तो उसको आप कर पाएंगे मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है, और मैं एग्जाम्पल्स लेते रहूँगा और मैं टाइप्स लेते रहूँगा। मीनवाइल आप ये सॉल्व करिए, ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।